सर आज का क्या कार्यक्रम है? आपको इस जो छात्रावास है यहाँ क्यों आना पड़ा? देखिए, सरकार ने केवल अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए राजकीय अनुसूचित छात्रावास बनाया था। आज पता चला इस छात्रावास में 30% सामान्य और पिछड़े वर्ग के लोगों को दिया जा रहा है। किसी भी दशा में अनुसूचित छात्रावासों में पिछड़े और सामान्य वर्ग के बच्चों का प्रवेश नहीं दिया जाना चाहिए। यह न्यायपूर्ण होगा, अनीतिपूर्ण होगा और शासनादेशों के विरुद्ध होगा। अनुसूचित छात्रावासों में बेहद आर्थिक तंगी में गुजर बसर करने वाले मजदूर वर्ग के बच्चे पढ़ने आते हैं। उनके साथ जब उन्नत आर्थिक वर्ग के लोग पढ़ने आएंगे तो एक तरीके से उनके मन में हीन भावना जन्म लेगी, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए हमारा विचार है कि अनुसूचित छात्रावास में केवल अनुसूचित वर्ग के बच्चों का प्रवेश हो। दूसरी बात, सामान्य वर्ग के जितने छात्रावास हैं उन सभी छात्रावासों में एक कमरे में 2 बच्चों का प्रवेश होता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी एक कमरे में 2 बच्चों का प्रवेश होना चाहिए। ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। और एक बहुत अच्छी बात यहाँ के अध्यक्ष ने कहा है कि सभी छात्रावासों के टॉप फ्लोर पर एक अत्याधुनिक लाइब्रेरी बनाई जानी चाहिए। बगल में जहाँ आप खड़े हैं छात्रावास, 2 वर्षों से इसका निर्माण कार्य रुका हुआ है। इन सब विषयों पर मैंने अभी यहीं से माननीय समाज कल्याण मंत्री को अवगत कराया है। उन्होंने कहा है कि मैं अधिकारियों को निर्देश देता हूं, 2-3 दिन में इनकी समस्या का समाधान होगा। आज मैं प्रदेश से बाहर दौरे पर निकल रहा हूं, जल्द ही आऊंगा और इन बच्चों के साथ निर्णायक समाधान के लिए इनके एक प्रतिनिधिमंडल को लेकर लखनऊ जाने की योजना बनी है। 45 वर्ष पूर्व आप बताया कि यहाँ आ चुके हाँ, हैं। उस कैंपस में आया था। पिछले कैंपस में आए थे। हाँ, आज आप हॉस्टल के व्यवस्थाओं से कितने संतुष्ट हैं? इसके देखिए, हॉस्टल की व्यवस्था तो संतोषजनक नहीं है। हॉस्टल में एक उन्नत लाइब्रेरी होनी चाहिए। हॉस्टल में एक कमरे में 5 बच्चे, जो 8 बच्चे रह रहे हैं, तो भीड़ में वो पढ़ने का माहौल नहीं बन पाता। खान तो पान 2 की से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और मेस सरकारी होनी चाहिए। भोजन बहुत हेल्दी फूड मिलना चाहिए मेस में दोनों टाइम। ये बुनियादी आवश्यकता है, हर व्यक्ति आवश्यकता है। अनुसूचित वर्ग के बच्चों के लिए तो सरकार तमाम योजनाएं चला रही हैं, लेकिन इस सुनिश्चित विषय पर सरकार को अपना खजाना खोल देना चाहिए। यह नियम 2011 में आया था, ऐसा उस नियम को 4 महीने के अंतराल में ही शासन ने अपने शासनादेश को निरस्त कर दिया था। इस आदेश को भी आशा है कि निरस्त हो जाएगा। ये तो मौखिक आदेश है, जी। ये ज़बरदस्ती है और मैं ज़बरदस्ती के खिलाफ हूँ। ज़बरदस्ती कोई करे उसको नहीं चाहिए। धन्यवाद।